हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स। तो आज हम यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट डिस्क्रीट मैथ्स बूलियन फलन, ठीक है, बूलियन फंक्शन के बारे में यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे। तो ठीक है, देखो डिस्क्रीट मैथ्स के आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ऑल वीडियोस देख सकते हो। ये आप लोग का जैसे कि अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस, तो वो यहाँ पे हम आप लोग को न्यू वीडियोस लेके आ रहे हैं। आप लोग का सिलेबस डिस्क्रीट मैथ्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जो कुछ पहले पढ़ाया हुआ है वही है, ठीक है। अब केवल जो सेकंड पेपर था ना वो अलग हो गया है। सेकंड पेपर अब आप लोग का ये आप लोग का बूलियन डिस्क्रीट मैथ्स कर दिया गया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स को जानेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है कि बूलियन फंक्शन क्या है या फिर इसके उदाहरण। तो आप लोग का इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो माना b प्लस जीरो वन, ये आप लोग की एक बीजीय संरचना है, ठीक है। फिर इसके बाद जिसमें जो b है वो आप लोग का समुच्चय है, जिसमें b एक समुच्चय है, जिसमें आप लोग के b के अंतर्गत जो अवयव रहेंगे वो आप लोग के रहेंगे 0 एंड 1, ठीक है। तब ऐसे बीजीय संरचना, जो ये बीजीय संरचना है, इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, बूलियन फंक्शन। अब देखो, अगर आप लोग की जो b प्लस 0 1 है वो एक बीजीय संरचना है और b आप लोग का समुच्चय है एंड b में जो अवयव है 0 और 1 है, तो यहाँ पे आप लोग इस जो ये संरचना है बीजीय संरचना, इसको आप लोग कह सकते हो बूलियन फलन। क्लियर है इतना। अब देखो, इसमें आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी रहेंगे, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, क्योंकि जब आप लोग इसके बेस्ड जब एग्जाम्पल मीन्स क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग को ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो रहेगा आप लोग का a इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हो a इंटू 1 एंड a प्लस ए डैश अगर है तो इसको आप लोग लिख सकते हो इज इक्वल टू 1, मतलब 1 के स्थान पे आप लोग इसको a प्लस ए डैश लिख सकते हो। एंड a इंटू ए डैश के लिए आप लोग 0 लिखोगे एंड a इंटू 0 को भी 0 लिख सकते हो। तो ये आप लोग को याद रखने हैं, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आप लोग को इम्पोर्टेंट रहने वाले। इसका अर्थ ये है, अगर आप लोग को क्वेश्चन में कहीं इंटू में 1 लिखते हो ना, तो 1 के स्थान पे आप लोग a प्लस ए डैश लिख के इसको सॉल्व करोगे आगे। तो इसी में आप लोग क्रमबनी में भी पढ़ोगे। क्रमबनी में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। a प्लस बी को आप लोग लिख सकते हो b प्लस ए। ये तो आप लोग ने पढ़ाई है क्रमबनी में नियम। क्रमबनी में नियम क्या कहलाता है कि अगर किसी चीज़ को आप लोग जैसे कि 2 अवयव लेते हैं, 2 और 3 या 1 और 2, अगर उनको आगे पीछे ऐड करके प्लस करते हैं तो दोनों का जो प्लस आएगा वो बराबर आएगा। ये क्रमबनी में होता है। क्रमबनी में प्लस के साथ साथ आप लोग का डॉट पे भी लगता है। अगर a इंटू बी, अगर आप लोग 2 संख्याओं का गुणा करोगे, उनको आगे पीछे कर दोगे तो उनके गुणा में कोई फर्क नहीं आता है। क्लियर है इतना। और इसी में आप लोग वर्ग सम नियम भी पढ़ोगी। तो वर्ग सम नियम क्या कहलाता है, वर्ग सम नियम ये कहलाता है अगर a इंटू ए लिखा हुआ है तो इसको आप लोग a ओनली a लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इसी में डी मार्गन नियम, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो डी मार्गन नियम जो होगा वो होगा आप लोग का a इंटू बी डैश को आप लोग लिख सकते हो a डैश प्लस का b डैश, ठीक है। और अगर a प्लस बी, ये आप लोग का फर्स्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा a प्लस बी का होल डैश को आप लोग लिख सकते हो a डैश इंटू बी डैश। अगर डॉट में मतलब इंटू में दिया हुआ है और ऊपर होल डैश लगा हुआ है तो जब इसका अलग अलग डैश करोगे तो वो प्लस में आ जाएगा। एंड अगर आप लोग का प्लस लगा हुआ है और ऊपर होल डैश है तो इसको जब आप लोग अलग अलग करोगे तो a डैश इंटू बी डैश मीन्स इंटू में, अगर इंटू में है तो प्लस में आ जाएगा एंड प्लस में है तो इंटू में, जब अलग अलग डैश इसको करोगे, ठीक है।
तो अगला आप लोग कराएगा अवशोषण नियम। अवशोषण नियम की भी कुछ कंडीशंस होती है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को बूलियन फंक्शन में बोला जाए तो आप लोग को ये कंडीशन भी लिखनी है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अच्छा बड़ा का बड़ा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और आप लोग को ये इजी भी है, तो आप लोग आसानी से कर सकोगे। ये आप लोग को करना है a प्लस a इंटू बी को आप लोग लिख सकते हो a, जब आप लोग का a बाहर हो एंड a इंटू बी प्लस में हो, ठीक है, या फिर a इंटू हो और अंदर आप लोग का प्लस हो, ठीक है, a प्लस ए इंटू बी, या फिर a इंटू ए प्लस बी को भी आप लोग a लिख सकते हो। ये कहलाता है अवशोषण नियम। अवशोषण नियम में आप लोग के दो अवयव a और b ही रहेंगे, लेकिन जब a बाहर रहेगा एंड प्लस a इंटू बी, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इंटू है, जब यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे प्लस है। लेकिन अगर आप लोग को इस प्रकार से लिखा हुआ है a प्लस ए इंटू बी, तो आप लोग इसको a लिख सकते हो, एंड a इंटू और a प्लस बी, तो ये a, ये कौन सा नियम है? अवशोषण नियम के अनुसार आप लोग इसके पूरे की जगह पे आप लोग a लिख सकते हो। और डी मार्गन नियम क्या है? डैश लगाना, ठीक है। क्रम्बनी में नियम आप लोग को ऑलरेडी पता है पहले से ही, तो अवशोषण नियम याद कर लेना। और डी मार्गन नियम ये आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे परिपथ कैसे बनाना है। अब जैसे किसी क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जाए कि मतलब कोई फंक्शन दे दिया जाए और परिपथ बनाने के लिए बोला जाए यहाँ पे, तो इन सभी के यूज हम आप लोग को क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे ना, ये अवशोषण नियम, वर्ग सम नियम, तो आप लोग को हम बता देंगे कि किस प्रकार से इनका आप लोग को यूज करना। अब देखो परिपथ क्या है, जैसे कि मान के चलो अगर आप लोग को दो अवयव प्लस में दिए हुए हैं, x प्लस वाई है, तो देखो इसका परिपथ कैसे बनेगा। यहाँ पे आप लोग x लोगे एंड देन इसको ऐड करना है, ऐड मीन्स इसको आप लोग को जोड़ना है इस परिपथ को। तो कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे x ले लोगे, यहाँ पे y ले लोगे, ठीक है, इसको आप लोग ऐड करोगे, ऐड और मतलब इनटू का अलग से परिपथ होगा, ये आप लोग का केवल ऐड मीन्स प्लस के लिए है। तो ये आप लोग इस प्रकार से प्लस वाला परिपथ बनाओगे जब आप लोग के फंक्शन में x प्लस वाई दे दिया जाए। एंड अब जब आप लोग का x इंटू वाई होता है यहाँ पे, तो आप लोग इसका परिपथ कैसे बनाते, यहाँ पे लेते x लेते एंड इनको आप यहाँ पे y ले लेते, तो ये आप लोग का x इंटू वाई का परिपथ बन जाएगा, ठीक है। इंटू में लेने का अर्थ क्या है, उनको एक ही लाइन में लेना, ठीक है, सीधी सीधी भाषा में। और अगर प्लस में करना है, ऊपर नीचे करना है, दोनों को प्लस में लेना है तो ऊपर नीचे करना है, ठीक है, ऊपर वाले में अलग और नीचे वाले में अलग। ये आप लोग को जब बड़े बड़े परिपथ बनाने के लिए बोला जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को, एफ ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, इसको आप लोग को परिपथ बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी इंटू सी ए का परिपथ का फलन बनाएं, ठीक है। ये आप लोग को इसका परिपथ बनाना है, फलन बनाएं परिपथ। तो कैसे परिपथ बनाओगे इसका, देखो जो इनटू में है उनको एक ही लाइन में लेना है, एंड जो आप लोग का प्लस में है, देखो प्लस सी ए, तो सी ए को अलग ऐड करेंगे एंड ए बी सी को अलग ऐड करेंगे। तो देखो कैसे, क्योंकि इनटू वाले में आप लोग को एक ही लाइन में लेना, प्लस में आप लोग को ऊपर नीचे लेना। तो देखो ये तो आप लोग एक ही लाइन में, एंड ये भी आप लोग एक ही लाइन में लोगे, एंड प्लस है दोनों के बीच में तो ऊपर नीचे दोनों को लेना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं, मान के चलो ए ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसको ले लीजिए b, एंड यहाँ पे आप लोग c ले लीजिए। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को c और a का एक साथ बनाना है, तो यहाँ पे c ले सकते हो, ये एक ही लाइन में होंगे, और यहाँ पे ये इस प्रकार से इसका परिपथ बनेगा। तो a इंटू बी इंटू सी ऊपर आ गए तीनों, एंड सी ए आप लोग के दोनों नीचे आ गए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को ये परिपथ बनाना है। और नेक्स्ट, अब और जो यहाँ पे जितने भी फंक्शन कराए हुए हैं, अब एक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करा देंगे। जैसे मान के चलो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डैश वाई, इसको सॉल्व करना है आप लोग को। आप लोग इसको कोशिश करिएगा, हम इसको सॉल्व करा देंगे, नहीं तो यहीं पे करा दे रहे हैं, आप लोग को नेक्स्ट वाला करवा देंगे। देखो कैसे करना है इसको, आप लोग इसको x इंटू वन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो ना, तो यहाँ पे एक्स डैश वाई जो का तो ले लो,
1 के स्थान पे आप लोग क्या लिख सकते हो, हमने अभी जो नियम पढ़ाए थे आप लोग को कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू भी 1 होता है। तो यहाँ पे देखो x डैश दिया हुआ है, x डैश दिया हुआ है, तो आप लोग y वाला ले लीजिए, ठीक है। f ऑफ एक्स वाई में दिया हुआ है क्योंकि फलन, तो देखो x यहाँ पे आप लोग y प्लस वाई डैश लिख सकते हो और यहाँ पे आप लोग लिख दोगे चूंकि y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1 होता है, जो हमने अभी आप लोग को फंक्शन लिखाए हुए हैं, ये लिखाया हुआ था ना सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, ठीक है। तो 1 के स्थान पे तो ये लिख लिया और क्या बचा आप लोग का एक्स डैश वाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो x का अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश और ये अपना एक्स डैश वाई, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। इसको आप लोग बोलोगे वियोजनीय प्रासामान्य रूप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे कि वियोजनीय प्रासामान्य रूप क्या होता है और संयोजनीय प्रासामान्य रूप क्या होता है। और एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क लेना है, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सॉल्व करा देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ऑल वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।